भाजपा के यादवों ने लगा दिया अतिक्रम, अब नीतीश नहीं रहेंगे सीएम। जब तक बिहार के ब्यूरोक्रेट्स की जो सीरीज श्रृंखला है उसको नहीं बदला जाएगा ऊपर से टॉप टू बॉटम, तब तक नीतीश कुमार का एक अंतिम भी व्यक्ति वहां रह जाए तो वो अपनी पकड़ को बना सकते हैं। दो तीन बातें जो आरसीपी सिंह ने कर दी हैं वो एकदम महत्वपूर्ण है। वो गठबंधन के आने वाले समय के लिए इशारा है और उनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा और नीतीश कुमार के रिश्ते अब भी खत्म नहीं हुए। नीतीश को भाजपा ने सीएम बनाया है बिल्कुल, और इसमें डिसीजन जेडीयू का नहीं था अब तक, लेकिन अब होगा। नीतीश कुमार इग्नोर किए थे बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा और लोजपा को। बच्चे जब खाना गिरा देते हैं तो नहीं अच्छा है, खाना गिरा देते हैं तो बोले ठीक है अब 2-3 दिन तुमको खाना नहीं मिलेगा जी बिल्कुल। जब भूख लगती है तो फिर वही खाना उठाए खाओ जी। नीतीश जी को वही खाना खिलाया जा रहा है। समझिएगा, अगर जदयू की आवश्यकता है भाजपा को सरकार बनाने के लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीतीश की भी आवश्यकता है सरकार बनाने की। बिल्कुल। नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीर-फाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेचर पे होता है जिसका सर्जिकल स्ट्राइक जो है हमारे संपादक नमर मिश्रा करते हैं, जो कि डॉक्टर नमर मिश्रा के नाम से मशहूर है। खबरों की चीर-फाड़ करके खबरों की तह तक पहुंचते हैं और ऐसी चीज़ें जो है जैसे होता है ना कि आपके ऊपर जो कोई किसी बीमारी का सिम्टम आता है उससे पहले आपके बॉडी में जो उस बीमारी का जो वायरस होता है वो पहले से आ गया रहता है। तो पैरासाइट जो है आपकी बॉडी में आ गया रहता है, तो वही पैरासाइट पहले ही पकड़ करके हम बता देते हैं कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति की दिशा और दशा क्या होगी। चलिए, आज जो खबर हमारे स्टेचर पर है बेहद खास है। भाजपा के यादवों ने लगा दिया अतिक्रम, अब नीतीश नहीं रहेंगे सीएम। अब देखिए क्या होगा, इस खबर की क्या सच्चाई है, इसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डॉक्टर नमर मिश्रा। तो सर क्या होगा आगे? एक बात तो तय है कि सरकार बचाने में बहुत हद तक सफल रही। भाजपा अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें मनवाना चाहती है, लेकिन आज से कल परसों तक का एक समय है 3 दिनों का, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन जो आउटसेट मुझे दिख रहा है उसमें बहुत सारी कमियां नहीं दिख रही हैं, जिसकी वजह से ये नहीं कहा जा सकता है कि कुछ गड़बड़ा रहा है। लेकिन मुद्दे इतने बड़े बड़े हैं दोनों के बीच डिस्कशन के। आपको पता ही आरसीपी सिंह से मुलाकात हुई भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल की। उसके अलावा सारे दिग्गज जाकर पहुंचे हैं उनसे मिलने के लिए नीतीश कुमार से। भूपेंद्र यादव ने भी दबी जुबान में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को चूना लगा दिया है। देखिए 60 दिन बाद इनको याद पड़ा कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं और ठीक काम करते हैं जी। सीधी बात स्पष्ट है। बंगाल में जो हुआ है उसको लेकर नीतीश कुमार ने जो बंगाल को लेकर सेटिंग की थी, प्लान बनाया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब खबर लग गई है भाजपा को जी कि एक तो अरुणाचल प्रदेश में हमने काम गलत कर दिया। फिर लोजपा के साथ सेटिंग जो की थी वो भी पब्लिक में आ चुकी है बातें जी। मंत्रिमंडल विस्तार हो, एमएलसी की सीटें हो, सब पर नीतीश कुमार को दबाने का प्रयास भाजपा का है जी। लेकिन ये जो होता है ये दादागिरी से नहीं होता है, चलता है जी। ये धौंस से नहीं चलती है सरकार, हाँ पकड़ से जरूर चलती है जी। और वो पकड़ नीतीश कुमार का है। जब तक बिहार के ब्यूरोक्रेट्स की जो सीरीज श्रृंखला है उसको नहीं बदला जाएगा ऊपर से टॉप टू बॉटम, तब तक नीतीश कुमार का एक अंतिम भी व्यक्ति वहां रह जाए तो वो अपनी पकड़ को बना सकते हैं जी। लेकिन ये सच है कि नीतीश कुमार के ऊपर भाजपा का जो दबाव है वो मतलब वॉल्केनिकली है, मतलब इतना ऊपर उठ चुका है कि किसी भी वक्त जो प्रैक्टिक फ्लो जो बोलते हैं लावा वो निकल सकता है, विस्फोट हो सकता है जी बिल्कुल। लेकिन जिन मुद्दों पर विस्फोट हो सकता है उन मुद्दों को न्यूट्रलाइज करने के लिए आरसीपी सिंह सामने आ गए जी। आरसीपी सिंह ने कर भी दिया है बहुत हद तक बिल्कुल। 2-3 बातें जो आरसीपी सिंह ने कर दी हैं वो एकदम महत्वपूर्ण है। वो गठबंधन के आने वाले समय के लिए इशारा है और उनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा और नीतीश कुमार के रिश्ते अब भी खत्म नहीं होंगे जी बिल्कुल। ऐसे कैसे होगा समझ लीजिए। देखिए अगर होना होता तो जो ऑफर था उस पर हो जाता जी। अगर लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में भी मौजूद होते या मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर लालू प्रसाद यादव की जगह पर रघुवंश प्रसाद भी होते तो बातें बड़ी संजीदगी से हो पाती जी। एक और बात है कि शिवानंद तिवारी चाहते तो मीडिएट कर सकते थे, लेकिन शिवानंद तिवारी को नीतीश कुमार देखना नहीं चाहते हैं जी बिल्कुल। पिछली बार जो हुआ था उसको लेकर बहुत खफा है जी। तो ऐसे में राजद वाला रास्ता बंद है जी और उस रास्ते पर जाने का कोई मतलब भी नहीं पड़ता क्योंकि आरसीपी सिंह को कमान दे दी है उन्होंने और ये बातें स्पष्ट हो गई।
आरसीपी सिंह के जाने का साथ मतलब ही है कि आरसीपी सिंह अब भाजपा माइंडेड बात करेंगे जी। उनको भाजपा से कोई परहेज नहीं है जी। उन्हें अरुणाचल प्रदेश का जो घटना है वो घटना नहीं लगता है जी। उन्हें लगता है कि ये आंतरिक कोई कमी रह गई जदयू की। जी। लोजपा और भाजपा ने मिलकर जो किया चुनाव में उससे भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। उन्हें लगता है कि उनके ही संगठन में कोई समस्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है। जी बिल्कुल। तो इन सब बातों को जब आप निचोड़ कर एक जगह लाते हैं तो आपको समझ में आता है कि नीतीश को समस्याएं हैं जी, लेकिन आरसीपी सिंह को समस्या नहीं है। बिल्कुल। तो एक बात समझ लें, नीतीश की लाख समस्याएं हो, नीतीश ना तो बिहार के परमानेंट सीएम है जी, ना वो अपने बल पर सीएम है। जी, नीतीश को भाजपा ने सीएम बनाया है। बिल्कुल। और इसमें डिसीजन जेडीयू का नहीं था अब तक, जी। लेकिन अब होगा जी। क्योंकि अब तक जेडीयू का डिसीजन नहीं हो कि नीतीश कुमार का पर्सनल डिसीजन था कि मैं सीएम बनूंगा जी, लेकिन अब तो डिसाइड जदयू करेंगे, आरसीपी सिंह करेंगे। बिल्कुल। वो जदयू जिसमें नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है वो डिसाइड करेगी जी। और उसे अगर भाजपा के साथ रहना है जी, तो नीतीश कुमार कुछ कर नहीं सकते हैं। जी, नीतीश कुमार को चुप होकर सहना पड़ेगा सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये लग सकता है कि आरसीपी सिंह तो उनके यसमैन हैं, तो क्या दिक्कत है, मोदी भी एक टाइम यसमैन थे आडवाणी के। जी बिल्कुल। और आडवाणी भी यसमैन थे एक टाइम अपने पहले वाले प्रधानमंत्री यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी के। जी। हायरार्की कब बदल जाए राजनीति में कोई कह नहीं सकता। जी बिल्कुल। जिस पार्टी में आज नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़कर गए हैं उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव थे। जी। हाँ शरद यादव एलजेडी बनाए थे पार्टी, नहीं हो पा रही राजनीति उनसे। जी बिल्कुल। उन्हें राजनीतिक रूप से एकदम अपंग कर दिया है नीतीश कुमार ने। जी। तो भैया जो पार्टी की परिपाटी है, जो पार्टी का हिस्ट्री रहा है, जिस तरह से चला आता है आगे भी तो वैसे ही चलेगा। जी बिल्कुल। कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं। जी। और अब जो स्थिति है भाजपा, आप कहिए कि कल तक नमन जी भाजपा के लोग नहीं आते, तो समझिए ध्यान से सुना कीजिए मेरे पंचनामा को। जी। मैंने कहा था कि नीतीश कुमार से कोई संवाद नहीं हुआ है और आप डिनाई नहीं कर सकते इस बात को। 60 दिन बाद आज सरकार की पहली मीटिंग हुई है दो गठबंधनों में। जी। और वो भी मीटिंग में नीतीश कुमार को इग्नोर करके। जी। जो देखिए दवाई कहाँ दिया गया है। जी। नीतीश कुमार इग्नोर किए थे बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा और लोजपा को। जी। और जो भाजपा ने डायरेक्ट बात कर ली थी उनके मंत्री, जिनको मंत्री आरसीपी सिंह से ही बात हुई थी, मुझे पता है जी कि आप तैयार नहीं मंत्री बनना है आपको। जी। फोन उनको आया था, नीतीश जी को बुरा लगा। जी। आज नीतीश जी को बाईपास करके आरसीपी सिंह से मिला गया, नीतीश जी को बुरा फिर लगा होगा, दवाई दे दिया गया। जी बिल्कुल। पहली बार आपने मना किया, दोबारा फिर खाई हुए। जी। नहीं बच्चे जब खाना गिरा देते हैं जी, नहीं अच्छा है खाना गिरा देते हैं तो बोले ठीक है अब 2 दिन तुमको खाना नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। जब भूख लगती है तो फिर वही खाना उठा के खाओ। जी। नीतीश जी को वही खाना खिलाया जा रहा है। जी। लेकिन देखिए बहुत तरीके से भाजपा नीतीश कुमार को तोड़ रही है, चरणबद्ध तरीके से तोड़ रही है। अलग अलग जो सीक्वेंस ऑफ एक ही प्लान है उसको एग्जीक्यूट कर रही है और धीरे धीरे नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और नीतीश को एहसास भी नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायक चले गए तो नीतीश कुमार को लगा कि अरे बाप रे बहुत बड़ा डैमेज कर दिया। उनको बहुत चालाकी से वैसा सुई दे दिया जा रहा है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि कुछ हो रहा है उनके साथ। जी। और आरसीपी सिंह के आने के बाद एक बात समझ लीजिए, आज मीटिंग करना ये भाजपा का इशारा है। जी बिल्कुल। इन सब इशारों को मैं पकड़ता हूँ। जी। मेरे जो इनसाइडर्स हैं वो पकड़ते हैं। जी। और वो जब बताते तो गलत नहीं बताते हैं, आज तक गलत नहीं हुआ है। जी। और अब बता दूं आपको कि इनका इशारा सीधा है, नीतीश जी ने जब सार्वजनिक कर दिया इस बात को कि भाजपा किसी को सीएम बनाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आरसीपी सिंह में क्या कमी है। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार का देखिए मैं बताऊँ, अगर नीतीश कुमार कंप्लीट सरेंडर में रहेंगे, जी 2 बातें मैं स्पष्ट बता दूँ आपको। जी। अगर नीतीश कुमार कंप्लीट सरेंडर में रहेंगे जी तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। जी। लेकिन नीतीश कुमार अगर म्यूटनी करेंगे जी तो उसकी सजा मिलेगी कि उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर जदयू की आवश्यकता है भाजपा को सरकार बनाने के लिए जी समझिएगा, अगर जदयू की आवश्यकता है भाजपा को सरकार बनाने के लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीतीश की भी आवश्यकता है सरकार बनाने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आज के पंचनामा के दौरान देखिए बहुत बड़ी बात जो है सामने आई है, भाजपा ने नीतीश कुमार का ही विकल्प ढूंढ लिया है। अब देखिए आरसीपी सिंह की बात कहें तो आप कहिएगा यस मैन है, लेकिन हिस्ट्री तो देख ही ली है। और जब भी कोई कार्यकर्ता भी अपनी पार्टी से जुड़ता है तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं। आरसीपी सिंह जैसे जो लोग हैं जो प्रशासनिक अधिकारी में रहे हैं, प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, हमेशा प्रमोशन की
ताक में रहे हैं तो ऐसे और ये वाइल्ड डिसीजन हो सकता है, जैसे यूपी में हुआ था उस तरह का वाइल्ड डिसीजन हो सकता है। हालांकि हम इस बात को सत्यापित नहीं कर रहे हैं, ये बहुत आगे चल के होगा भी वो होगा। अभी फिलहाल कम से कम बंगाल चुनाव तक तो कुछ होना नहीं है जी बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार इसी तरह से अगर बेचैन रहेंगे, और देखिएगा एक मीटिंग हुई थी नीतीश कुमार के इंटरनल लोगों की जी, आपको पता है उसमें आरसीपी सिंह नहीं थे। जी बिल्कुल, आरसीपी सिंह चला, आरसीपी सिंह ही नाराज चल रहे थे बीजेपी पार्टी से। नहीं, इधर की बात मैं कर रहा हूँ, बाबा ने परसों कहा है। अच्छा जी जी। तो 3-4 लोगों की मीटिंग हुई, इसमें संजय झा और आरसीपी सिंह नहीं थे जी, और उस मीटिंग में डिस्कशन किया गया बंगाल चुनाव से लेकर बाकी जगहों का। जी, मतलब आरसीपी सिंह बिहार के अलावा कहीं इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। जी बिल्कुल। और बाकी जगहों पे उनको इंटरेस्ट दिखाया भी नहीं जा रहा है नीतीश कुमार की तरफ से। बाकी जगहों पे नीतीश कुमार अपनी फौज लेकर उतरना चाहते हैं, जो उनकी इंटरनल फौज है, किचन कैबिनेट फौज। लेकिन इससे क्या मैसेज आ रहा है? बिहार नीतीश कुमार तैयार ही है कुर्सी छोड़ने के लिए कि किसी को बना दो, तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए बना के किसी और को और भाजपा में ही शामिल करा लिया जाए। जी बिल्कुल, भाजपा का ही मुख्यमंत्री हो जाए। ये बहुत सारी संभावना है, लेकिन एक जब संभावना बंद हुई है, ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, ये संभावनाएं आगे चल के हो सकती हैं कि निकल जाए, लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट है कि राजद के साथ नीतीश कुमार जाने वाले नहीं, दरवाजा बंद। कांग्रेस वाला भी जो टूट होना था उसको भी, पिछली बार भी कांग्रेस टूट होना था उसको रोक दिया गया, इस बार भी अशोक चौधरी के माध्यम से जो टूट होने वाली थी उसको फिर रोक दिया गया है। मतलब कांग्रेस को टूटते हुए अभी नीतीश कुमार नहीं देखना चाहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उसके टूटने का मतलब है कि भाजपा के पास भी कुछ छटक के लोग जाएंगे, या हो सकता है कि जदयू के बजाय भाजपा में चले जाए। उस केस में तो नीतीश कुमार झटका लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज के पंचनामा के दौरान देखिए कितनी बड़ी बातें सामने आ गई कि भाजपा ने नीतीश कुमार को साइड करने के लिए प्लान बना लिया है, नीतीश कुमार का ही विकल्प खोज लिया है। जदयू यानी कि अब नीतीश कुमार नहीं होगा, नीतीश कुमार ही सिर्फ नहीं होगा बल्कि आरसीपी सिंह का भी नाम आएगा। तो बने रहिए बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है कि यूपीआई नंबर पे सहयोग जो है आप करते भी हैं तो अच्छा लगता है, करना भी है, आर्थिक सहयोग की जरूरत है। बने रहिए बात लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।